अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है गोभी मंचूरियन की, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक फूल गोभी का, और वो है तकरीबन 1.25 किलो। अब मैं इसके सब के पीसीस कर रही हूँ। ऐसे काट लेना जैसे आपको नज़र आ रहा है, हर पीस को लहदा कर लेना है। जो फिर बड़े पीस होंगे उनको आप 4 पीसों में भी बना सकते हैं उसके, या 2-2 पीस भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बड़े पीस चाहते हैं तो आप 2-2 पीस कर ले, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो इसके 4-4 पीस कर लें। ये ऐसे ही बस तैयार करनी है। ऐसे ही आपने ऐसे पीस कर लेने। ये देखें सारे पीस, कुछ बड़े पीस भी हैं और कुछ छोटे भी हैं। मैंने इस तरह काट ली है सारी। ये काट कर तैयार हो गया। अब आइए इसके लिए जो कोटिंग के लिए हमें चाहिए वो मैं आप शुरू करती हूँ बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ली है चावल पीस कर, यानी चावलों का आटा लिया है 1/2 कप। ये मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर ये भी 1/2 कप लिया है। अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तीनों आधा कप चीज़ें हैं। ये मैदा है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये गोभी के ऊपर कोटिंग करनी है, इसलिए ये मटेरियल तैयार कर रही हूँ। अब इसमें स्पाइसी डालूँगी। हल्दी का 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ये नमक तकरीबन 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाला जाते इस मटेरियल में शामिल हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना। नॉर्मल पानी लेना है, ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बस ठीक पानी दरमियाना लेना है। और इसके साथ अच्छी तरह इसमें पानी डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके, और इसे मिक्स करते जाना है ताकि गोभी के लिए कोटिंग जो है तैयार हो जाए। और अब इसमें मैं रेड चिली इस्तेमाल कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर कम लेना चाहते हैं तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप करारा बनाना चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पसंद करते हैं खाना। ये देखिए कोटिंग के लिए सही मटेरियल तैयार हो गया है। ऐसे आप इस फॉर्म में आपने बनाना है, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा थिन। अब कटी हुई गोभी जो है वो सारी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इससे पहले चम्मच की मदद से मैं इसको कोटिंग करूँगी। उसके बाद ये ज़्यादा पीसेस हैं इसलिए हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप इसमें नमक मिर्च कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी मैंने इस्तेमाल की है आप इतनी करें। ये देखें ये सारी कोटिंग अच्छी तरह हो गई है। अब ये गोभी जो है तैयार है। अब इसको फ्राई करना है। मैंने ऑयल को पहले ही गरम कर लिया है अच्छी तरह। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये गोभी के पीसेस। जितनी गुंजाइश होगी उतने पीसेस डाल देंगे। पहले मैंने अच्छी तरह ऑयल को गर्म किया था हाई फ्लेम पे, और फिर मैंने मीडियम पे कर दिया। अब इसे अच्छी तरह फ्राई करना है यहाँ तक गोल्डन सा कलर आ जाए और अच्छी तरह फ्राई हो जाए, क्रंची सी बन जाए, क्रंची सी। जब आप डाल रहे हैं इसे तो इसे जल्दी से आपने चम्मच के साथ उलट पलट नहीं करना। कुछ देर बाद जब ये अच्छी तरह नीचे वाला हिस्सा इसका फ्राई हो जाता है तो फिर आप इसे चम्मच के साथ इसे हिला लें, और फिर इसे अच्छी तरह फ्राई होने के लिए आप इसे हिला जुला सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये क्रंची क्रंची सी फ्राई हो गई है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब इसके बाद इसी तरह दूसरा बैच भी मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें आप इस स्टेज पे आपने मीडियम ही रखनी है फ्लेम। ये ना हो कि ज़्यादा
तेज़ हो और ये जल जाए ऊपर से और अंदर से अच्छी तरह फ्राई ना हो। इसे क्रंची सा बनाना है। ये देखें पकौड़ों की तरह ये लग रही है वैसे तो, लेकिन है ये गोभी। ये देखें अब अच्छी तरह फ्राई हो गई है, क्रंची क्रंची सी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ऐसे ही आपने बनानी है। आप चाहें तो ये ऐसे भी चाय के साथ ले सकते हैं, या वैसे भी केचप के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आप क्या करना पसंद करते हैं। ये देखिए बहुत सारा माशाल्लाह क्रंची क्रंची सी बन गई है और सारी गोभी फ्राई हो गई है। अब इसके लिए और बनाना है मैंने। इसे गोभी को फ्राई नहीं करना था, गोभी मंचूरियन बनाना था, इसलिए अब मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। उसी में से मैंने ऑयल लिया है जो जिसमें मैंने ये गोभी को फ्राई किया था, उससे मैंने 2-3 चम्मच ऑयल ले लिया। और अब इसमें मैं दूसरे मसाला डालकर अब इसे फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने ज़ीरा लिया 1 चम्मच, इसे फ्राई करूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर लहसुन का पेस्ट आप चाहे तो छोटे छोटे पीसीस करके भी डाल सकते हैं, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है। फिर अदरक का पेस्ट ये भी शामिल कर दिया है, इसे भी अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें जो डाल रही हूँ मैंने 5 अदर ली थी। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, फीकी फीकी सी हैं, इसलिए मैंने 5 अदद बड़ी पीसेस लिए हैं और इनको काट लिया है। और इसमें अब मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें भी। आप इसे ज़्यादा करारा बनाना चाहते हैं तो इसमें और भी मसाला ज़्यादा डाल सकते हैं। ये सोया सॉस मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर सिरका 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। आपने ज़्यादा करारा करना है तो चिली सॉस को उसको आप ज़्यादा पीस चम्मच में भी ले सकते हैं। ये देखें केचप कैसे गिरा है। मैं 2 चम्मच डालना चाहती थी, मेरा ख्याल है 2 की बजाय 4 चम्मच चले गया। चले जी, अब मैं इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च और ये ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो फ्राई गोभी की है ना उसमें मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर उतना ही ठीक होगा, नमक मिर्च ना भी ज़्यादा डालेंगे तो ठीक है। तो अब मैं इसमें पाउडर डाल रही हूँ, वो है खुश्क धनिया पाउडर, अच्छी खुशबू के लिए। ये मसाला जो ग्रेवी जो अब ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब मैं फ्राई की हुई गोभी इसमें डालकर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह इसके ऊपर कोटिंग कर दूँगी चम्मच की मदद से, सारी ग्रेवी ऊपर आ जाएगी और अच्छी तरह ताकि सारी गोभी के ऊपर ये लग जाए, कोई पीस ऐसा खाली ना रहे। ये ज़बरदस्त सी गोभी मंचूरियन तैयार हो रही है। ये देखें मैंने अच्छी लुक के लिए ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ कटी हुई मिर्च भी डाल दी है। आप चाहें तो ऐसा करें, अगर नहीं जी चाहता तो ना डालें आप। ये देखें गोभी मंचूरियन ज़बरदस्त तैयार है, गर्मा गर्म। आप बनाएं, बच्चों को दें, खुद भी लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाइट सी नमक मिर्च इस्तेमाल करें, खुद ले रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा नमक मिर्च के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।